पानी दिल्ली की यमुना में आता है, एक पानी उत्तर प्रदेश के रास्ते जाता है, एक पानी कैनाल के रास्ते हरियाणा की तरफ जाता है। बेहतर यह होता कि बाढ़ की स्थिति थी तो तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता, हरियाणा भी सुरक्षित रहता और उत्तर प्रदेश का इलाका भी सुरक्षित रहता। लेकिन बीजेपी के मन में जो नफरत और दुर्भावना है उसके कारण उन्होंने सोचा कुछ भी हो जाए, बस दिल्ली को बर्बाद करना है, यहीं पे पूरा पानी छोड़ दो। और मैं पूरे लॉकशीट के साथ आपको बता रहा हूं, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। 9 तारीख से लगातार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया गया और पूरा का पूरा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। 9 तारीख से लगातार 13 तारीख तक सारा का सारा पानी हथनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ छोड़ा गया कि दिल्ली को बाढ़ में झोंक दो, दिल्ली को डुबा देना है पूरी तरीके से। यह तो बहुत अच्छा है कि अरविंद केजरीवाल जी की एक संवेदनशील सरकार है, यहां पे संवेदनशील मंत्रियों का समूह है, विधायक हैं, पार्षद हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं जो इन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं। वरना 78 से भी ज्यादा भयावह स्थिति अगर पानी छोड़ने की है और पानी आ गया है यहां पर, तो ऐसे में तो पूरी दिल्ली डूब जाती। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं बीजेपी के लोग? आपको भी 7 सांसद दिल्ली के लोगों ने जिताया है। आज बेहतर होता वो 7 सांसद हरियाणा के सरकार से अपील करते, प्रधानमंत्री जी से अपील करते कि भाई पानी बराबर बराबर छोड़ा जाए, सारा पानी दिल्ली की तरफ क्यों छोड़ रहे हैं? अरे यहां भी यूपी वाले रहते हैं, यहां भी हरियाणा वाले रहते हैं, और अगर आप तीनों तरफ पानी बराबर बराबर छोड़ते तो इतनी भयावह स्थिति नहीं पैदा होती। हरियाणा भी डूब गया, उत्तर प्रदेश का नोएडा पूरा का पूरा नोएडा डुबा दिया आपने, क्योंकि 230 किलोमीटर का रास्ता है पानी का, और उस रास्ते में हरियाणा भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है। तो जो भी क्षेत्र आएगा वो, अगर आप एक तरफ पानी छोड़ेंगे तो वो डूबेगा। तो ये तो बंदर के अस्तूरे वाली कहानी हो गई कि एक तरफ बंदर जो है वो अस्तूरा राइट मारता है, फिर लेफ्ट मारता है, फिर अपने ऊपर मार लेता है। तो दिल्ली को बर्बाद करने के चक्कर में आपने हरियाणा भी बर्बाद किया, उत्तर प्रदेश भी बर्बाद किया। अगर तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी आपस में बातचीत करते, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग आपस में बातचीत करते और ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर से होता, तो शायद ये बाढ़ की स्थिति दिल्ली को भी नहीं झेलनी पड़ती, इतनी भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी नहीं झेलनी पड़ती। और 9 तारीख से, मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, 9 तारीख से 13 तारीख तक लगातार सारा पानी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। ये लॉकशीट चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है। क्यों इतनी नफरत है बीजेपी वालों को दिल्ली से? और आगे दिखाइए। ये सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है। इसकी कैपेसिटी के भी अनुसार इसमें बहुत कम पानी छोड़ा जा रहा है। और जो दिल्ली की साइड पानी छोड़ा जा रहा है, ये भी वेस्टर्न कैनाल में जो हरियाणा की तरफ जाता है, इसमें भी 13 तारीख को पानी छोड़ा गया। उसके पहले 9 से 13 तक जब हम लोगों ने कहा तब बहुत कम मात्रा में पानी छोड़ा गया, जबकि 10 गुना कम क्षमता में पानी छोड़ा गया यहाँ पे। तो अब ये पूरी बात बताने का मकसद ये था कि दिल्ली की बाढ़ प्रायोजित बाढ़ है, यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। यहाँ के सरकार के मैनेजमेंट में और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिंताओं में, संवेदनशीलता में कोई कमी नहीं है। यहाँ के मंत्रियों के काम में और विधायकों के काम में कोई कमी नहीं है।
अपनी दुर्भावना की राजनीति के कारण जबरन जानबूझ के दिल्ली को बाढ़ में झोंका गया है। ये पूरी सच्चाई आपके सामने बतानी थी। अब आपके कोई प्रश्न हो, मैं चाहूंगा प्रियंका जी अपनी बात रखें, फिर आपके कोई प्रश्न हो। Sincere welcome to all of you. This press conference is to address the issue that there have been no rains in Delhi for the past 3 days, as you all can verify. The floods in Delhi, as we see them today in the low-lying areas of Yamuna, is because of a manufactured man-made flood by the BJP. Certain videos were played which clearly showed that there was no water released from the Hathnikund barrage from 9th of July to 13th of July, and the entire water flow was diverted to Delhi, therefore causing these floods. Friends, you will all notice that whenever there is a situation in the country, whenever the country is facing a disaster, our Honorable CM Shri Arvind Kejriwal ji is the first one to offer assistance. That is what the governments are supposed to do for the people. It is most unfortunate that in Delhi, that in the center, there is a government, a vindictive government, a government who is hell-bent to only cause problems to the people and do negative politics. This government, with complete intention, has ensured that the entire water from the Hathnikund barrage flows from Haryana to Delhi. This must be addressed. It's a manufactured flood. You will see all of our ministers, our MLAs, our councillors, our mayor have been on the ground. Even our Honorable CM has been constantly on the ground from day one. They're trying to manage the situation. However, जब पूरा ही पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दिया तो difficulty होगी, and that is what Delhi is facing currently. It is also important to note that Delhi is not the only state at the moment which is facing such a crisis. There is Himachal Pradesh, there is Punjab, there is Uttar Pradesh, there is Haryana, and yet we see the PM on a foreign tour yet again. It is extremely important that we must come together. The chief secretaries of these states should have come together, evolved a plan, because the gates at these barrages are easily manipulated and water could have been distributed so that there was no issue in any of these states from where this barrage, the river flows. It's a 230-kilometer stretch, as we know. So therefore it is very important that accountability must be fixed, questions must be asked. This government, comprising of people who have no sympathy towards its citizens, questions must be asked of this government why no water was released from Hathnikund barrage between the 9th and the 13th of July, and why was it allowed that the entire water flow is diverted towards Delhi, therefore causing these floods. If you have any questions, sir will address them. देखिए, ये विषय हम लोगों ने उठाया है और आप लोगों के माध्यम से भी मैं समझता हूँ, आप सबसे भी अनुरोध है कि कृपा करके इस मामले को उठाइए। ये बहुत ही संवेदनशीलता का मामला है कि आप दिल्ली को जानबूझकर अपनी राजनीति के चक्कर में, अपनी दुर्भावना के चक्कर में बाढ़ के अंदर झोंक रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर कीजिए और इस तरीके से सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ के और दिल्ली को बाढ़ में झोंकना, ये ठीक बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इसके बारे में केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य सरकारों को।